हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एसएससी जीडी 2024 के पीवाई के क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये आज हमारी 25वीं क्लास है और ये शिफ्ट है हमारी 27 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था भाई, मुझे तो किसी ने कमेंट किया नहीं कि मैंने कर लिया। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, पेन मैंने ले ही रखा है। पहला सवाल है मेरा फिगर सीरीज का। तो इसमें बताना है कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे दो बन गए, यहाँ पे तीन बन गए, तब के कितने बनेंगे? चार। ठीक है, या फिर ऐसे गिन लो, यहाँ पे दो लाइनें हैं ऊपर वाली, इसमें तीन लाइनें हो गई, इस वाले में चार लाइनें हो गई, तो अब क्या ऊपर कितनी लाइनें चाहिए? पाँच। ठीक है, ऊपर पाँच लाइनें किसमें है? इसमें एक दो तीन चार पाँच, लेकिन ये फालतू दे रखी है यानी ये नहीं होगा। इसमें कितनी है? एक दो तीन चार पाँच छः, छः होगी, इसमें ये नहीं होगा। एक दो तीन चार पाँच, ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, सीरीज दे रखी है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। मैंने क्या बताया था, इसमें बताया था जैसे ही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे रखी हो तो उनके नंबर लिखने शुरू करते हो। जैसे एच की पोजीशन कितनी होती है अल्फ़ाबेट में? 8। फिर जे आएगा, जे की कितनी होती है? 10। फिर आएगा हमारा एल, एल की कितनी होती है? 12। फिर आएगा एन, एन की कितनी होती है? 14। फिर आया 16, पी की कितनी होती है? 16। सब में सीधा सीधा दिख रहा है कि प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, 10 में प्लस का 2 करा कितना है? 12। 12 में प्लस 2 करा कितना है? 14। 14 में प्लस 2 करा कितना है? 16। 16 में जैसे ही मैं प्लस 2 करूँगा तो कितना आएगा? 18। 18 पे कौन आता है? आर। यानी कि हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इसमें हमें दे रखे हैं 8 बॉयज हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। ठीक है, 8 लोग हैं, सेंटर से अपोजिट मुंह करके बैठे हैं। कैसे बताया था कि यहाँ पे एक लाइन सीधी खींच दूंगा तो 2 बैठ जाएंगे, दूसरी लाइन खींचा 4 बैठ जाएंगे, तीसरी लाइन खींचा 6 बैठ जाएंगे, और चौथी लाइन खींचूंगा तो 8 बैठ जाएंगे। फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, तो इनका राइट बैठेगा किधर की तरफ? इधर की तरफ, क्लॉकवाइज चलेंगे इनका राइट। ठीक है, हमें पहली लाइन दे रखी है बी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। बी जो है फोर्थ लेफ्ट है एच के। तो मैंने तुम्हें बताया था जिसमें कि 8 लोग बैठाने हो और इसमें 4 लेफ्ट या राइट दे रखा हो तो वो उसके अपोजिट बैठेगा। 6 लोग बैठा रखे हैं, उसके 3 लेफ्ट या राइट दे रखा हो तो वो आपस में अपोजिट बैठेंगे। ठीक है, ये भी अपोजिट बैठेंगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे इधर कोने में उल्टे हाथ पे बता रहा हूँ। जैसे मुझे 4 है, मैंने 4 लोग बैठाया, इसमें इसमें दे दिया कि इधर इसके सेकंड राइट या सेकंड लेफ्ट बैठाना है कोई सा भी। जैसे मैंने ए यहाँ पे ए यहाँ पे लिया तो ए का सेकंड राइट मुझे बी बैठाना है, या ए का सेकंड लेफ्ट बी बताना है। तो जब ए के हम राइट चलेंगे तो सेकंड लेफ्ट सेकंड राइट कौन सा बैठेगा? बी यहाँ पे। अगर ए के लेफ्ट से चलेंगे तो ये भी सेकंड बैठेगा। तो इसलिए होता है जितने हमें लोग दिए होते हैं उसके आधे पे लेफ्ट या राइट बैठाना हो तो आपस में वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो कहाँ पे भाई, जैसे मैं यहाँ पे बी लिख लिया हूँ तो इसके अपोजिट कौन बैठा है? एच। ठीक है, अगली लाइन है ओनली 2 बॉयज सिट्स बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पे बैठा है तो एफ या तो यहाँ पे बैठेगा या एफ यहाँ पे बैठेगा, 2 पोजीशन बन गई है ना। अब अगली लाइन है हमारी, यहाँ पे पूरा ही एक सर्कल बना लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, सही समझ में आ जाएगा वो। जैसे यहाँ पे 4 बैठ गए, यहाँ पे 6 बैठ गए, यहाँ पे 8 बैठ गए, यहाँ पे एच बैठा है और यहाँ पे बी बैठा है। ठीक है, पेन।
आपका एक एफ मैंने यहाँ पे बैठा लिया, ठीक है। अगली लाइन है ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अभी इसको नहीं बैठा रहे कहीं भी, कि नहीं मैंने कहीं ई बैठाया ना कहीं अभी मैंने डी बैठाया, तो इसलिए इसको छोड़ दे रहे। अगली लाइन है एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एफ जो है सी के सेकेंड लेफ्ट बैठा है, एफ जो है सी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, यानी इसका लेफ्ट सी का सेकेंड लेफ्ट कहाँ से बैठेगा, जो एफ बैठेगा। अगर मैं सी यहाँ पे बैठाता हूँ, सी का सेकेंड लेफ्ट बैठेगा जहाँ पे एफ बैठा है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, ठीक है। सी के सेकेंड लेफ्ट एफ बैठ गया है ना। अगली लाइन है सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी जो है जी का इमीडिएट नेबर है, तो सी का इमीडिएट नेबर कौन है, जी। तो जी यहाँ पे बैठेगा और इस वाले में जी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अगली लाइन दे रखी है हमारी सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। सी जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सी यहाँ पे इमीडिएट नेबर बैठा है बी का, यानी ये वाले तो हमारा बनेगा नहीं, इस वाले में हम बैठाएंगे अगली वाली लाइन, है ना। ये तो हमारा गलत हो गया ना, तो ये बचा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो अगली एक लाइन बची हुई थी हमारी ये ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ई जो है डी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। अगर मैं डी यहाँ पे बैठाता हूँ तो इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ई। तो एक ये रहा फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट ये बैठा, यहाँ पे कौन बैठा है, बी, यानी यहाँ पे तो डी बैठेगा नहीं। अगर मैं डी को यहाँ पे बैठाता हूँ उससे अगली लाइन में, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट ये रहा और सेकंड लेफ्ट ये रहा, तो सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, इसका ई, यानी जगह खाली थी यहाँ पे बैठा दिया। अब पोजीशन बची एक खाली, तो एक खाली पे कौन बैठेगा, जो बच गया, बचा कौन, ए। तो ए कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। सवाल में हमसे पूछा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट बताना है, तो ई का राइट किधर है, इधर की तरफ, इधर कौन बैठा है, बी, लेकिन ई का लेफ्ट बताना है इमीडिएट, इधर कौन बैठा है, जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है मेरा इंटरचेंजिंग का, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको कैसे बताया था, अबे यार ये तो आधा ही लिख रखा है मैंने। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है 8 गुणा 3 और 5 गुणा 2 और 5 लास्ट वाले में यहाँ पे भी गुणा है, ठीक है। ये गुणा है 5 गुणा 2। तो पहले इसको 5 और 8 को इंटरचेंज करते हैं। इसमें बताना है हमें कि इंटरचेंज करके दोनों नंबरों को, और बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। 5 और 8 को इंटरचेंज करते हैं, तो पहले लिखते हैं पहली इक्वेशन में 5 की जगह हम लिखेंगे 8, फिर प्लस 8 की जगह लिखेंगे 5 गुणा 3 माइनस का 9, कितना लाना है 14, 8 5 दिया 15 माइनस का 9, ठीक है। 15 और 8 23, 23 माइनस 9 14, ये मुझे लाना था, यानी ये तो नहीं होगा, हमें गलत वाला बताना था। अगला है सेकंड वाला, सेकंड में रखते हैं इसको। आप 8 की जगह कितना रखेंगे 5 माइनस, और 5 की जगह कितना रखेंगे 8 गुणा 2 प्लस का 6, कितना लाना है माइनस का 3, 5 8 दूनी 16 प्लस का 6, प्लस के 6 और प्लस के 5 कितना आ गया 11, 11 माइनस का 16 प्लस के 11 माइनस का 16 कितना आएगा माइनस का 5, लेकिन लाना कितना था माइनस का 3, यानी ये हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ अंबर इज कोडेड एज 36 और मजेंटा इज कोडेड एज 57, तो हम बताना है कि हम पर्पल को क्या लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंबर लिख देता हूँ A M B E R। A की जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होती है वो कितनी होती है 1, M की कितनी होती है 13, B की कितनी होती है 2 और E की कितनी होती है 5 और R की कितनी होती है 18। मैं इन्हें सबको जोड़ लेता हूँ एक बार, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल लगे 1। अगला क्या है 1 और 1 2, 2 और 1 हासिल का 3 39।
अब लाना कितना था 36, यानी 36 के तो मैं पास हूँ बहुत करीब। तो 36 में से अगर मैं माइनस का 3 करूँगा तो कितना आएगा, वो 39 में से माइनस का 3 करूँगा कितना आएगा 36। अब यही हम अगले वाले में लगा के देख लेते हैं। मजेंटा में सीधी सीधी कोडिंग लिख देता हूँ। एम की कितनी होती है 13, ए की कितनी होती है 1, जी की कितनी होती है 7, ई की कितनी होती है 5, एन की कितनी होती है 14, टी की कितनी होती है 20 और ए की कितनी होती है 1। इन्हें सबको मैं जोड़ देता हूँ। ये कितना आएगा 3 और एक 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, 1 2 और 2 4, 4 और 2 हासिल के 6। ठीक है, लाना कितना है 57। अगर मैं 61 में से 4 घटाऊंगा तो 57 आएगा। अब पहले वाले में पहले वाले -3 हो रहा है, इस वाले में माइनस का 4 हो रहा है, तो इसमें चल कर आया। ये देखो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट तो है नहीं, तो या तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होंगे या नंबर ऑफ वोवेल होंगे, या उन दोनों का, या फिर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट का हाफ होगा। ठीक है, तो इसमें मैं देखूंगा 2 हमें वोवेल दे रखे हैं ए और ई, 3 कॉन्सोनेंट दे रखे हैं जो हमने माइनस करे थे। उससे अगले वाले मैजेंटा वाले में एक वोवेल ये दे रखा, एक वोवेल ये दे रखा, एक वोवेल ये दे रखा, 3 वोवेल दे रखे हैं उससे अगले वाले में, और 4 कॉन्सोनेंट दे रखे हैं। तो 4 माइनस करा था, यानी हमें क्या करना है कॉन्सोनेंट माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम अगले वाले को पर्पल को कोडिंग करते हैं। जैसे मैंने P U R P L E, P की कितनी होती है 16, U कितना होता है 21, R कितना होता है 18, P कितना होता है 16, L कितना होता है 12 और E कितना होता है 5। इसको मैं जोड़ लेता हूँ। 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28, 28 का 8 हासिल लगे 2, 1 और 2 3 4 5 6 और हासिल के 2 8, यानी कि ये कितना आ गया 88। अब इसमें से मुझे कितना माइनस करना है, देखो एक कॉन्सोनेंट ये रहा, एक कॉन्सोनेंट ये रहा, एक कॉन्सोनेंट ये रहा, एक कॉन्सोनेंट ये रहा, यानी इसमें से मुझे माइनस का 4 करना है। 88 में से माइनस का 4 करूँगा कितना आएगा 84, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही हो गया। इस तरह का सवाल पहले भी एक शिफ्ट में आया था, जिसमें क्या मैंने वोवेल माइनस करे थे, इसमें मैंने कॉन्सोनेंट माइनस करे। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिगर सीरीज का। अगर मैं इसमें देखूं दूसरी वाली फिगर में, जो क्वेश्चन फिगर है इसमें दूसरी वाली फिगर में, इसमें मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि कुछ तो कम हुआ है यहाँ पे, कुछ तो कम हुआ है यहाँ पे। उससे अगले वाले में भी लग रहा है कुछ कम हुआ है, और इसको देख कर तो लग रहा है सीधा हाँ कुछ तो कम हुआ ही हुआ है भाई। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार ये 3 लाइन है, इससे अगले वाले में 2 लाइनें बची, उससे अगले वाले में 1 लाइनें बची, इससे अगले वाले में 1 भी नहीं बची, यानी 2 लाइनें हर बार कम होती चली जा रही। तो इसमें से आपका 2 लाइनें कम होगी, यानी 2 बचेंगी। 2 किसमें है, देखो या तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, यानी ये नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये नहीं होगा। इसमें 1 ही 1 है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा सीरीज का। जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि इसमें मुझे देखना है कि किसके बाद गैप आ रहा है। तो गैप किसके बाद आ रहा है, एफ के बाद, डबल एफ के बाद। फिर अगला गैप किसके बाद आ रहा है, डबल एफ के बाद। तो मैं डबल एफ देखूंगा, डबल एफ के बाद एफ आ रहा है, तो मैं ए की जगह एफ दे रखा है, उसके बाद फिर डबल एफ के बाद फिर गैप दे रखा है। ठीक है, फिर उससे अगला गैप एक गैप आ रहा है डबल ई के बाद। तो मैं पूरी सीरीज में डबल ई देखूंगा कहाँ पे है। तो एक डबल ई ये रहा, डबल ई के बाद ई आ रहा है, फिर एक डबल ई ये रहा, इसके बाद भी ई आ रहा है, फिर एक डबल ई ये रहा, इसके बाद भी ई आ रहा है। यानी तीसरे वाले में गैप में आएगा ई, लास्ट में तीसरे वाले में ही, किसमें, चौथे में नहीं है, यानी चौथा वाला हमारा ऑप्शन रेस के बाहर हो गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें बन रहा है 3 बार डी बन रहा है, 3 बार ई बन रहा है, 3 बार एफ बन रहा है। तो क्या बना, एफ एफ ई एफ, एफ एफ ई एफ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल है मेरा ब्लड रिलेशन का सवाल है। इसमें मुझे दे रखा है टी मल्टीप्लाई यू मीन्स टी इज मदर ऑफ यू एंड टी प्लस यू मीन्स टी इज सिस्टर ऑफ यू एंड टी डिवाइडेड यू मीन्स टी इज डॉटर ऑफ यू और टी माइनस यू मीन्स टी इज द वाइफ ऑफ यू। तो इसमें बताना हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो ये बताना है कि डी क्या लगता है ए का। सीधा सीधी बात है, डी क्या लगता है ए का। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट बताता हूँ। डिवाइड का मतलब है बेटी। ठीक है, ये इसकी बेटी होगी, सी जो है डी की बेटी होगी। अब प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर। तो बेटी की सिस्टर, बेटी की बहन होगी बेटी। बेटी की बहन कौन होगी, बेटी। अब क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है मदर। तो बेटी की माँ, बेटी की माँ, बेटी की माँ कौन होगी, पत्नी। अब मुझे बताना है कि डी क्या लगता है। तो डी क्या लगता है, अगर ये ए जो है डी की पत्नी हो गई तो ए डी का क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा सीरीज का। जैसे मैंने बताया था, इसमें देखो 344, 348, 357, यानी कि सब पास पास बैठ रहा है, यानी मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। ना ही डिवाइड हो रहा होगा क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसमें हम सीधा सीधा गैप निकाल लेते हैं। जैसे ही मैंने 344 में और 348 का गैप देखा तो ये बन रहा है कितना, 4। ठीक है, 348 और 357 का अगर मैं गैप देखता हूँ तो इसमें कितना बन रहा है, 9। अगला जो गैप मुझे देखना है 398 और 434। अगर मैं 434 में से 398 घटाऊंगा तो 14 में से 398, 14 में से 8 के कितना आएगा, 6। और बचा कितना, 12। 12 में से 2 के कितना आया, 6। यानी कितना आया, 36। अब देखो 2 और 9 को देख के ध्यान नहीं आए तो 36 को देख के तो एकदम ध्यान आ जाना चाहिए कि ये स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो एक गैप यहाँ पे होगा। अब मुझे 4 को देख के लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 5 का आना चाहिए और ये 6 का दे रखा है। अगर सीरीज ऐसे ही चलती है तो 357 में अगर मैं 4 का स्क्वायर जोड़ता हूँ कितना, 16, तो कितना आएगा, 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7 और 5, 573 है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। भाई पक्का नहीं पता, सही हो जाना चाहिए। अगर सही कब होगा, जब मैं 373 में 5 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और वो 398 आएगा। तो 573 में अगर मैंने ये जोड़ दिया 5 का स्क्वायर, तो 5 3 8, 7 8 2 9 और कितना, 3 3 है, 373, 398, यानी सही आ गया। ठीक है, तो हमारी सीरीज सही बन गई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमें कैसे बताया था, मैंने इसको बताया था कि मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, सब में पहले देख लेंगे। इसमें 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी इसको तो हम चेक नहीं करेंगे। अगले वाले में क्या आ रहा है, 5 4 5 4 और 4। तो 4 और 5 को चेक करेंगे कौन सा पहला आएगा। जैसे ही मैंने 4 और 5 वाले देखे तो एफ आर सेम है। अगला क्या है, आई की पोजीशन कितनी होती है, 9। उससे अगला क्या है, 5वें वाले में क्या है, अगला ओ की पोजीशन कितनी होती है, 15। यानी पहले 4 वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रेस के बाहर हो गया। 1 4 और 1 4 सेम है। अगला क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 3 है और बी और डी में 5 है। तो हम पहले कौन सा चेक करेंगे, 3 और 5 को अब हम चेक कर लेंगे। एफ आर यहाँ पे सेम है। अगला कितना है, यू की पोजीशन कितनी होती है, 21। यानी पहले 21 वाला आएगा, ये पहले 15 वाला आएगा, तो पहले 15 वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा रेस के बाहर हो जाएगा। अब जो हमें चेक करना, 3 और 2 को लेना है। 3 और 2 को अगर हम लेते हैं, देखो जैसे मैंने एफ आर यू सेम है, एफ आर यू और एफ आर यू यहाँ पे भी सेम है। तो जब ये यहाँ पे सेम है, इससे अगला कितना आएगा, आई की पोजीशन कितनी होती है, 9।
और इससे अगला कितना आ रहा है जी, जी की पोजीशन कितनी होती है 7, तो पहले 7 वाला आएगा ना, 7 वाला आएगा यानी जिसमें पहले 3 दे रखा है वो आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से एनालॉजी का सवाल है ये। ठीक है, बीपी और बीपी को कोड कर रखा है बीओ, तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बीपी लिखता हूँ तो बीओ की कोडिंग, बीपी की कोडिंग कितनी रखी बीओ, तो बी को तो हमने सीधा सीधा सेम ही लिख दिया ना, तो इसको तो मैं चेक करूँगा नहीं, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही पीछे मैंने करवाया है, कहीं से भी सेट में कराया है। ठीक है, तो पी की पोजीशन कितनी होती है 16, ओ की पोजीशन कितनी होती है 15, तो यानी कि 1 माइनस का हो रहा है हर बार से, तो पहला वाला सेम होना चाहिए, इसमें सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, बी में सेम है, बी हमारा ऑप्शन सही हो गया। देखो एल तो हमारा सेम ही है, अगला कितना है 25, वाई कितना है 25 और एक्स कितना है 24, माइनस का 1 हुआ कितना आया 24, 25 में से 1 माइनस का 1 हुआ कितना आया 24। अब मैं इसको ज़्यादा ध्यान इस बारे में दे रहा हूँ भाई, इसलिए सवाल मैंने पीछे करवा रखा है, वही रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो एक अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, सीरीज पे क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। अगर मैं इनका देखूं तो 45, 54, 63 यानी पास है, पास मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं जुड़ रहा, तो गैप देख लेते हैं एक बार। गैप मैंने देखा 54 और 45 से अगर हम 54 जाएंगे तो इसमें 9 जोड़ेंगे, 54 से 63 जाएंगे तो फिर 9 जोड़ेंगे। ठीक है, और 81 से 90 जाएंगे तो हम 9 जोड़ेंगे, यानी ये तो हमें पता चल गया कि हर बार 9 से 9 चल रहा है। 63 में क्या जोड़ना है हमें, 63 में 9 जोड़ना है, जैसे कि हम 63 में 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है MBTSA को मैंने कोड कर रखा है कितना 26095, TDAN को कोड कर रखा है कितना 5328, YZBN को कोड कर रखा है 0713। तो हम बताना है कि व्हाट कैन बी द कोड फॉर M इन दैट कोड लैंग्वेज। तो M को बताना है कि M को क्या कोड करेंगे। इसमें बता रखा है मैंने कि अगर कोई सा बहुत सारे नंबरों की कोडिंग दे रखी है और किसी एक सिंगल नंबर की कोडिंग पूछे तो उसी में से कोई सी कोडिंग होगी। पहला मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन पहले लिख देता हूँ, MBTS और A क्या है 26095। दूसरा वाला लिख देता हूँ TDAN। ठीक है, ये कितना है 5328। तीसरा वाला है YZBN। ठीक है, इसकी क्या है 0713। अब हम पहले लेते हैं कोडिंग किसकी बता रही M की, M किस में है पहले वाले में। ठीक है, तो हम पहले वाले को ले लेते हैं। पहले और सेकंड को अगर हम लेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, एक बी इसमें क्या कॉमन है, टी कॉमन है, और यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, यानी टी और ए कॉमन है। तो टी और ए की जो कोडिंग बनेगी जो इसमें कॉमन होगा उससे बनेगी। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है ना, और एक क्या कॉमन है, एक 5 कॉमन है। तो 2 और 5 बचा क्या 609 कोडिंग होगी किसकी, एम में से कोई सी भी कोडिंग होगी जो होगी 609 में से होगी कोई सी, यानी ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, ये तो कट गया। तो 609 में से बचा क्या बचा, एम बी और एस है ना 609। अगर अब मैं इस वाले को और इस वाले को लगाता हूँ तो बी की कोडिंग बी ए ना और बी ए ना, तो बी की कोडिंग क्या आएगी यहाँ पे, इसमें क्या सेम है, इसमें 0 सेम है और 0 सेम है, यानी बी की कोडिंग क्या आएगी 0। बचा क्या 6 और 9, 6 और 9 कौन सी एम की कोडिंग होगी, एम और एस की कोडिंग क्या होगी 6 और 9। तो इसमें ऑप्शन में क्या है 6 दे रखा है, तो 6 ही हमारी कोडिंग बनेगी किसकी, एम की,
क्योंकि 0 तो कोडिंग होगी बी की, ये तो हमारा बाहर ही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, टू पोजिशन ऑफ ए सेम डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट विल कम ऑन द फेस अपोजिट कंटेनिंग एल। तो एल के अपोजिट बताना है, क्या आएगा। एक डाइस की दो पोजीशन दे रखी है, एक सेम डाइस की दो पोजीशन दे रखी है, तो हम बताना एल के अपोजिट क्या आएगा। मैंने इसमें क्या बताया था, कोई सा भी एक कॉमन ले लेंगे, तो जो कॉमन है वो कौन है, ए यहाँ पे मैंने ले लिया। इससे मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, ए से जैसे ही मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो ए के बाद क्या आ रहा है, दो के बाद क्या आ रहा है, आर। उससे अगले वाले में ए के बाद क्या आ रहा है, 3, और आर 3 के बाद क्या आ रहा है, एल। तो एल के अपोजिट बताना था, एल के अपोजिट क्या आ रहा है, आर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, ऑन फोल्डिंग द गिवन डाइस विच लेटर विल बी अपोजिट टू दी लेटर सी। मुझे बताना है, अगर मैं इस डाइस को बंद करूंगा, एक ओपन डाइस दे रखा है, अगर मैं इस डाइस को बंद करूंगा तो सी के अपोजिट क्या आएगा। तो मैंने इसे बता रखा था कि एक छोड़ के एक उसके अपोजिट होता है। तो सी का एक छोड़ कर कौन सा बनेगा, सी का एक छोड़ कर ए बनेगा, तो ए इसका अपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट ई होगा, और बी का अपोजिट डी होगा। ठीक है, अगला सवाल है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ के हमें बताना है कि कौन से कंक्लूजन सही बनेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, सम शर्ट्स आर कॉटन, सम शर्ट्स आर कॉटन, ऑल कॉटन्स आर क्लॉथ, सम क्लॉथ आर नॉट ट्राउजर, सम क्लॉथ्स आर नॉट ट्राउजर। ठीक है, तो पहला जो हमें कंक्लूजन दे रखा है वो दे रखा है सम शर्ट्स आर ट्राउजर। सम शर्ट्स आर ट्राउजर कहीं दिख रहे हैं, नहीं ना। ठीक है, इस वेन डायग्राम से दिख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि सम शर्ट्स आर ट्राउजर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो यानी पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अगला कंक्लूजन है हमारा, सम कॉटन्स आर नॉट शर्ट, सम कॉटन्स आर नॉट शर्ट, यानी कुछ कॉटन शर्ट नहीं है, तो कुछ कॉटन तो शर्ट है, ये यहाँ पे बनेगी। तो यानी ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे क्या OTYJ को मैंने कोड कर रखा है QVAL, तो मुझे बताना है DGKX को मैं क्या कोड करूँगा, OTYJ को कोड कर रखा है मैंने QVAL। ठीक है, O की पोजीशन कितनी होती है 15, T की पोजीशन कितनी होती है 20, Y की पोजीशन कितनी होती है 25, और J की पोजीशन कितनी होती है 10। Q की पोजीशन कितनी होती है 17, V की पोजीशन कितनी होती है 22, और इसकी पोजीशन कितनी होती है 1, और L की पोजीशन कितनी होती है 12। यानी अगर मैं देखूँ 15 + 2 करूँगा 17, 20 + 2 करूँगा 22 आएगा, 25 + 2 करूँगा 27 आएगा, 27 में से 26 गए 1 आएगा, और 10 + 2 करूँगा कितना आएगा 12, प्लस का 2 हो रहा है। अगले वाले की सीधी ऐसी कोडिंग लिख देता हूँ। D की कोडिंग आएगी 4, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, और X की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24। +2 +2 +2 और +2 हो रहा है। ठीक है, 4 और 2 कितना होगा 6, 7 और 2 9, 11 और 2 13, 24 और 2 26। लास्ट में Z चाहिए, लास्ट में Z किस में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। पूरे को लिख लेता हूँ। F की कोडिंग कितनी होगी, यहाँ पे 9 पे कौन आता है I, 13 पे कौन आता है M, FIMZ। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कंप्लीट फिगर का। तो मुझे बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखो एक लाइन तो मेरी सीधी यहाँ से ऐसे आनी चाहिए, तो इसमें तो नहीं है ना, यानी ये हमारा गलत हो गया। इसमें है, इसमें, बाकी सब में। अब मैं देख रहा हूँ ये जो इसका जो मुंह बन रहा है वो अंदर की तरफ का बन रहा है, तो इसमें मैंने बाहर की तरफ बना दिया, यानी ये बाहर हो गया। बचा कौन से अब
तीसरा और चौथा। तीसरे और चौथे में मैं देख रहा हूँ कि स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें देखूंगा कैसा स्क्वायर बनना है। तो ऐसा बनाना है, तो ऐसा कौन से बनना है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, लिख दिया था ना मैंने पूरा 8 गुणा। सही है। तो इसमें दे रखा है विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो इसमें बताना है करेक्ट कौन सी से बनेगी। ठीक है, तो इसमें मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 16 की जगह 8 और 8 की जगह 16। तो पहले क्या है 8, 8 की जगह मुझे क्या रखना है 16। ठीक है, गुणा 4 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 16 की जगह क्या रखना है 8। कितना लाना है मुझे 63। ठीक है, 2 9 18। ठीक है, 16 चौका 64 प्लस का 9 और वो माइनस का 9 और प्लस के 8। माइनस का 9 और प्लस के 8 कितना आएगा? माइनस का 1। तो 64 माइनस 1 कितना आएगा? 63, जो मुझे लाना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा सेटिंग अरेंजमेंट का। इसमें दे रखे हैं 5 फ्रेंड्स हैं पी क्यू आर एस और टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सारे अवे फ्रॉम द सेंटर वाले आने शुरू हो गए, पहले सारे फेसिंग द सेंटर थे। 5 लोग हैं फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से अवे मुंह करके बैठेंगे, तो हमें इसका जो राइट चलेगा वो क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तो पहली लाइन है एस इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर। एस जो है आर के इमीडिएट राइट में बैठा है। ठीक है, एस जो है इमीडिएट राइट है किसका? आर का। ठीक है, तो एस जब इमीडिएट राइट है आर का, तो हम बैठाते हैं यहाँ पे आर को, एस इज इमीडिएट राइट ऑफ आर। अरे यार एक मिनट, एस इज इमीडिएट राइट ऑफ आर। ठीक है, आर यहाँ पे बैठेगा तो इसका इमीडिएट राइट ये रहा, तो इधर कौन बैठा है? एस। अगली लाइन है पी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी। पी जो है क्यू और टी के बीच में बैठा है, एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी। ठीक है, तो पी जब एग्जैक्टली बिटवीन क्यू और टी के बीच में अगर बैठा है, तो मैं देखूंगा 3 पोजीशन खाली बची हैं और 3 ही लोग मुझे बैठाने हैं। यानी बीच वाला तो बीच में बैठेगा, साइड वाले इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बीच वाला बीच में बैठेगा। तो 3 पोजीशन बची हैं, तो बीच वाली पोजीशन कौन सी है? ये। यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ तो पक्का पी बैठने वाला है, साइड वाला इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बीच वाला तो बीच में बैठेगा ना। अगली लाइन है हमारी क्यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू जो है आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, यानी आर ये रहा, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ है? इधर। इधर कौन बैठा है? क्यू। तो बची हुई पोजीशन कौन बैठेगा? पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर बैठ गया, एस बैठ गया, टी। तो टी बचा। ठीक है, तो हमसे सवाल में पूछा हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? तो पी ये रहा, इसका इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा है, इमीडिएट राइट में क्यू बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला सवाल है मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।